सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के जिन 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, वो समय अब समाप्त हो चुका है और अब भी उत्तरी गाजा से लगभग 6 लाख लोगों ने ही पलायन किया है, जबकि 5 लाख लोग अब भी उत्तरी गाजा और गाजा शहर में रुके हुए हैं। और इनका कहना है कि इजराइल की सेना चाहे तो परमाणु बम से इस पूरे इलाके को उड़ा दे, लेकिन वो अपनी जमीन और अपने घरों को छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वो मरने के लिए तैयार हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसी बात करने वालों में गाजा के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब जरा सोचिए, इन बच्चों और लोगों में कितनी नफरत भरी जा चुकी है इनके दिमाग में कि इनमें मौत का डर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहां बच्चा बच्चा भी मौत से घबराता नहीं है और ये लोग अपनी जान नहीं बल्कि अपना धर्म बचाना चाहते हैं। अपने धर्म के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए जान देने को भी तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी इसी गाजा पट्टी में रहती है। गाजा पट्टी की 40% आबादी यानी 20 लाख में से 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल या उससे कम है। लेकिन ये लाखों बच्चे और ये लाखों युवा आज इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि ये अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। और इनमें बहुत सारे बच्चे और लोग हमास के साथ हैं। आज भी ये लोग हमास को पसंद करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक फिलिस्तीन के 62% लोग, फिर से आप सुन लीजिए, फिलिस्तीन के 62% लोग ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, यानी इन्हें आतंकवादी मानते ही नहीं हैं और इन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। और आज जब इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है तो उत्तरी गाजा के लोगों से वो अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाने के लिए कह रहा है। देखिए, सिर्फ इतनी बात कही है इजराइल ने कि उत्तरी गाजा में जो लोग हैं उनसे कहा है कि आप अब दक्षिणी गाजा में चले जाइए, हम वहां पानी भी बहाल कर देंगे और वहां पर आपके ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन उत्तरी गाजा में हमला होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहां से चले जाइए। उन्हें 24 घंटे का समय भी दिया। तब से 5 लाख लोग उत्तरी गाजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हमास भी इन लोगों से यही कह रहा है कि उन्हें इस युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर रहना चाहिए और अपनी जान इसी तरह से कुर्बान कर देनी चाहिए। हमास को इस समय जो 15 सदस्यों वाली पोलिट ब्यूरो कमेटी चला रही है, उसके चीफ इस्माइल हनिये ने अपने एक नए बयान में कहा है कि फिलिस्तीन के लोग मर जाएंगे लेकिन वो गाजा छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमास का ये जो चीफ है, ये सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहां पर बैठकर कर रहा है? आप सोचते होंगे कि हमास का चीफ शायद फिलिस्तीन में रहता होगा, गाजा में रहता होगा, गाजा के लोगों के साथ वहीं रहते हुए उनकी लड़ाई लड़ रहा होगा। बिल्कुल गलत। ये बातें जो ये कर रहा है आदमी, ये गाजा से 1800 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा के एक 5 स्टार पेंट हाउस में बैठकर यह बयान दे रहा है गाजा के गरीब लोगों को कि आप मर जाइए, आप संघर्ष कीजिए। जिस पेंट हाउस में बैठकर यह बयान दे रहा है, उस पेंट हाउस की कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 40 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। गाजा में जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गरीबी है, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, उनका नेता, हमास का ये जो नेता है, ये कैसी जिंदगी जीता है आप देख लीजिए। यानी जो आतंकवादी खुद कतर के दोहा में है और वहां एक 5 स्टार पेंट हाउस में रहता है, वो गाजा पट्टी के लोगों से कह रहा है कि उन्हें अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, वहीं पर अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। और हमें लगता है कि गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों के साथ इससे भद्दा मजाक कोई और हो नहीं सकता। और यह उनका दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग, हमास का ये जो चीफ है, इस तरह के लोग आज फिलिस्तीन के लोगों के नेता बने हुए हैं और इन्होंने फिलिस्तीन के नाम की दुकान खोली हुई है। खुद ये 5 स्टार जीवन जीते हैं, खुद कभी फिलिस्तीन जाते नहीं, इनके बच्चे, इनके परिवार, उनका कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट जेट में चलते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं और फिर ये फिलिस्तीन के और गाजा पट्टी के गरीब और असहाय लोगों से कहते हैं कि आप कहीं मत जाइए, आप वहीं रहिए, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। देखिए ये आदमी दोहा में बैठकर फिलिस्तीन के गरीब असहाय लोगों को क्या कह रहा है। गाजा पट्टी में गरीबी के बीच रह रहे लाखों लोगों को शायद ये बात पता ही नहीं होगी कि हमास का ये चीफ
दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी है। हमास के चीफ की टोटल नेटवर्थ 16,000 करोड़ रुपए की है और दोहा में ये एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसकी शायद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। इसके पास दोहा में 25 से ज्यादा करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस है जो किसी 5 स्टार होटल से शायद ज्यादा ही आलीशान होगा, और ये कहीं भी आने जाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई वर्षों से ये गाजा पट्टी में गया तक नहीं है। गाजा पट्टी के लोगों को मौत के मुंह में तो झोंक रहा है, लेकिन खुद गाजा पट्टी में नहीं रहता, खुद जाता भी नहीं है। यानी गाजा पट्टी के जो लोग हमास की वजह से आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं, दवाइयां नहीं, इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं, उस हमास का चीफ गाजा पट्टी में रहता तक नहीं है। वो कतर के दोहा में आलीशान जिंदगी जी रहा है और वहां से अपने शानदार पेंट हाउस में बैठकर बयान देता है कि गाजा पट्टी के लोगों को अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज हम हमास के इस चीफ को यह चुनौती देते हैं कि अगर वो वाकई में गाजा के लोगों का नेतृत्व करता है, अगर उसे गाजा के लोगों की चिंता है और उनका सच्चा नेता है, तो उसे खुद गाजा में जाकर वहां लोगों के साथ रहना चाहिए, ना कि दोहा में ऐशो आराम के बीच रहकर गाजा के मुसलमानों को युद्ध में इस तरह से झोंक देना चाहिए, उन्हें भड़काना चाहिए। आज गाजा के मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि उनका दुश्मन असल में इजराइल नहीं है, बल्कि उनका असली दुश्मन हमास और महमूद अब्बास जैसे नेता हैं। हमास के चीफ की तरह फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास फिलिस्तीन में रहते ही नहीं, बल्कि वो जॉर्डन में रहते हैं। इन्हीं को लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देते हैं। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के बारे में जब कोई बात करती है तो इनसे करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब आते हैं, किसी से बात करते हैं तो इनसे करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री हाल ही में इन्हीं से मिले थे और वो इन्हीं को फिलिस्तीन समझते हैं। लेकिन महमूद अब्बास की टोटल नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए है और उनके पास भी जबरदस्त खूब पैसा है। लेकिन जिस फिलिस्तीन के वो राष्ट्रपति हैं, उसके 80% लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। उसके लोगों के पास न खाने के लिए खाना है, न दवाइयां हैं, न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है, न अस्पताल है। और सोचिए उस फिलिस्तीन का नेता, देखिए फिलिस्तीन के लोगों की स्थिति देखिए आप। इस देश के नेता की अपनी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए है। हमास के चीफ की जो नेटवर्थ है 16,000 करोड़ रुपए है। ये दोनों कभी फिलिस्तीन जाते तक नहीं। ये जो है ये जॉर्डन में रहते हैं, दूसरा कतर में रहता है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि सारे नेता और आतंकवादी खुद तो कतर और जॉर्डन जैसे अमीर देशों में रहते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ यूरोप जाते हैं प्राइवेट जेट्स में बैठकर। लेकिन गाजा के मुसलमानों को ये जिहाद करने के लिए कहते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें गाजा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, इजराइल का सामना करना चाहिए, अपने बच्चों को मरने के लिए तैयार रखना चाहिए और खुद भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहनी चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि गाजा के बच्चों को आतंकवादी बनाने वाले इन लोगों के अपने बच्चे टेररिस्ट नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून हैं। हमास के चीफ के 13 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटों की पहचान एक बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर होती है और इनमें एक बेटे की तो जॉर्डन में ही बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी हमास ने गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों को आतंकवादी बनाकर छोड़ दिया है और उनके दिमाग में इतनी नफरत भर दी है कि वो यहीं पर रहकर मरना चाहते हैं। वो ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना जीवन में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। वो अपने जमीन की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ मरना चाहते हैं। और इसका कारण है ये धर्म, जिसकी गलत डेफिनेशन इन बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। और इसीलिए हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ये जो पूरी लड़ाई है ये जमीन के पीछे नहीं है, बल्कि उस जमीन के गर्भ में धर्म छुपा हुआ है। और ये एक धर्म युद्ध है 2 धर्मों के बीच। गाजा दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है और सबसे ज्यादा हिंसा भी है। और यही वजह है कि यहां लोगों को जिंदा रखने के लिए उनका धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करना जरूरी है और उनमें नफरत भरकर हमास जैसे संगठन उनका इस्तेमाल करते हैं। और आज भी गाजा में यही हो रहा है। गरीबी,
धार्मिक कट्टरवाद और नफरत। ये वो तीन चीजें हैं जिनकी वजह से दूसरे देशों में बैठे आतंकवादी गाजा के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, जब कोई आदमी बहुत गरीब होता है, उसके लिए ना खाना पीना है, ना उसके पास स्कूल कॉलेज है, ना उसके पास जीवन में कुछ भी साधन है, बिजली और पानी के लिए भी लगातार जहां संघर्ष करना पड़ता हो, उस आदमी को आप कैसे प्रेरणा देंगे और कैसे मोटिवेटेड रखेंगे? उसे आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरणा कैसे देंगे? इसलिए यह फॉर्मूला है, गरीबी, उसमें जोड़ दीजिए धार्मिक कट्टरवाद और उसमें जोड़ दीजिए नफरत। और ये जब तीनों मिलते हैं, तब जो वो व्यक्ति होता है, वो जो बच्चा होता है जिसका ब्रेन वॉश किया गया है, जिसमें शुरू से ही धार्मिक कट्टरवाद और नफरत भरी गई है, वो बच्चा बड़े होने के बाद मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे भूख महसूस नहीं होती, उसके बाद उसे गरीबी महसूस नहीं होती, उसके बाद उसके अपनों से जो उसके संबंध है, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है, सब खत्म हो जाता है। उसका ना कोई दोस्त है, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना उसका कोई परिवार है, ना ही वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। वो सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, अपनी भूमि की रक्षा करना चाहता है, और उसके नाम पर उसे ब्रेन वॉश करके उसके अंदर नफरत भर दी जाती है।